नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर अभिषेक बहुगुणा की अध्यक्षता में सब्जियों की संरक्षित खेती का 7 दिवसीय प्रशिक्षण महत्वपूर्ण जानकारियां देने के साथ संपन्न हो गया है। प्रशिक्षण में प्रतिभागी 11 किसानों को पॉली हाउस में क्यारी बनाना, सब्जी बीज की पहचान, बुवाई, मल्चिंग बिछाना, नर्सरी तैयार करना सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक जानकारियां दी गई। साथ ही सब्जियों की खेती को सुरक्षित व संरक्षित करने तथा पॉली हाउस में मौसम और माहवार उगाई जाने वाली सब्जियों और कीट नियंत्रण के उपाय भी बताए गए। प्रशिक्षण में किसान भूषण से सम्मानित पूर्व सैनिक केशव दत्त मखौलिया, प्रगतिशील काश्तकार हेमचंद्र पुरेठा, सुनील दत्त राय, श्याम दत्त मिश्रा, भास्कर पटियाल, चंद्र बल्लभ कापड़ी, संदीप कुमार, दीपक कुमार, भावना पांडे, रवि शर्मा और गौरव नागरकोटी ने प्रतिभाग किया। पिथौरागढ़ नगर में हिंदू जागरण मंच के संयोजक दीपक तिवारी की पहल पर चलाया जा रहा साप्ताहिक हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम जारी है। आज मंगलवार को नगर के धर्मशाला वार्ड स्थित सुनील खत्री व शीला खत्री के आवास पर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने भागीदारी की। इस दौरान उपस्थित लोगों ने हिंजाम द्वारा किए जा रहे आयोजन को लेकर सराहना की। इस मौके पर संयोजक तिवारी ने कार्यक्रम को लगातार जारी रखने की बात कही। इस अवसर पर विजय खत्री, कमला राठौर, न्यासा खत्री, पुष्पा खत्री, निर्मला देवी, कमला कलोनी, प्रिया चुफाल, रेणु नरियाल, संगीता पंत, लता पंत, विनीता पंत, सुमन मेहर, सीमा भट्ट, बबीता कॉलोनी आदि मौजूद थे। पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला विकासखंड के दूरस्थ गांव रमतोली व गलाती में मोबाइल टावर को संचालित किए जाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि धारचूला ब्लॉक के दूरस्थ गांव रमतोली और गलाती कोटमा में बीते 6 माह पूर्व स्थापित किया गया टावर का अभी तक संचालन न होने से ग्रामीणों को संचार को लेकर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टावर के स्थापित होने के उसके संचालन की मांग करने के बाद भी अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से टावर को संचालित किए जाने को लेकर उचित कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में सागर बिष्ट, सोनू पांडे, पवन नाथ, अमित कश्यप, अमित वल्दिया, सौरभ आदि शामिल थे। पिथौरागढ़ के सेरा पुनेड़ी वार्ड की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर आज वार्डवासी इमरान अली सहित अन्य द्वारा अधिशासी अधिकारी से भेंट कर एक ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने पथ प्रकाश व्यवस्था, क्षतिग्रस्त सीवर लाइन, मार्ग सहित अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की, जिस पर ईओ द्वारा उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क। भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली काली नदी में एक अज्ञात महिला का शव दिखाई देने पर हड़कंप मच गया। नदी किनारे कार्य कर रहे लोगों द्वारा इसकी सूचना पुलिस व सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को दी। सूचना पर पहुंची संयुक्त टीम ने नदी से शव को निकालने का प्रयास किया पर असफल रहे। झूलाघाट थानाध्यक्ष आरती ने बताया कि काली नदी में जौलजीबी की ओर से एक अज्ञात शव बहता हुआ झूलाघाट के निकट गेठीगड़ा के पास पहुंचा। काली नदी किनारे कार्य कर रहे व्यक्तियों ने इसकी सूचना झूलाघाट पुलिस, एसएसबी, नेपाल प्रहरी और नेपाल सशस्त्र बल को दी। सूचना मिलने पर सशस्त्र बलों के जवान मौके पर पहुंचे और काली नदी के मध्य में नजर आ रहे शव को निकालने के काफी प्रयास किए पर नदी के तेज बहाव में शव बह गया। पुलिस ने इसकी सूचना काली नदी किनारे स्थित सीमू, कांडी, सप्तड़ी, बलतड़ी और पंचेश्वर को दे दी। एक 21 वर्षीय युवती को अपना गलत नाम व पता बताकर शादी का झांसा व स्कूटी चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने वृंदावन, मथुरा से गिरफ्तार कर युवती को बरामद कर लिया।
चंपावत पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 4 सितंबर को परिजनों द्वारा लोहाघाट थाने में एक तहरीर देकर बताया कि उनकी पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गई और काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू की गई। 4 सितंबर को ही थाना लोहाघाट में अमित जोशी ने अपनी स्कूटी की चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी चंपावत के आदेशानुसार पुलिस टीम द्वारा जानकारी जुटाते हुए सर्विलांस के आधार पर दोनों घटनाओं में संलिप्त आरोपी आसिफ खान पुत्र सुल्तान खान उम्र 34 वर्ष निवासी मोहल्ला सुल्तानपुरी किरारी सुलेमान नगर उत्तर पश्चिम दिल्ली को वृंदावन उत्तर प्रदेश में होना प्रकाश में आने पर लोहाघाट पुलिस व एसओजी टीम द्वारा आरोपी तथा गुमशुदा युवती को वृंदावन मथुरा से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई स्कूटी को खूना बोरा लोहाघाट से बरामद किया गया। पूछताछ में गुमशुदा युवती द्वारा बताया गया कि आरोपी द्वारा अपना सही नाम पता छुपाकर शादी का झांसा देकर तथा बहला फुसलाकर उसे अपने साथ वृंदावन मथुरा ले गया। पुलिस टीम द्वारा जब आरोपी के बैग की तलाशी ली गई तो बैग से बरामद दस्तावेजों के आधार पर गुमशुदा को उसके सही नाम व पते के संबंध में जानकारी हुई। हर रोज प्रदेश भर की मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।